आपने सुना? अयोध्या का राजा भरत अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। और किस पर? राज्य पाकर राज्य का मत किसी से सहा नहीं जाता। अरे किसी ने बुद्धि दी होगी कि इस राज्य पर तो असली अधिकार श्री राम का है और श्री राम प्रजा के प्यारे भी हैं। बस उसने सोचा होगा इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले हैं, क्यों ना दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर लूं। लेकिन भैया वो भूल गया कि अभी ये लक्ष्मण जीवित है। क्या नरगल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल हो सकती है तो उसके बेटे की बुद्धि क्यों कुटिल नहीं हो सकती? भैया यदि उसके हृदय में खोट नहीं होता तो वो अपने साथ हाथी, घोड़े और पूरी सेना लेकर नहीं चलता। भैया भरत आपकी दृष्टि में एक साधु पुरुष हो सकता है, लेकिन मेरी नहीं। नहीं लक्ष्मण नहीं। भरत को अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज भी दे दी जाए तो उसे राजवंश नहीं हो सकता। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूं कि यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूं तो आज वे दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिस प्रकार एक सिंह हिरणों के झुंड को आपस में कुचल देता है, उसी प्रकार उसकी चतुरंगिनी सेना का नाश कर दूंगा। तभी ये मेरा धनुष धारण करना सार्थक होगा भैया। लक्ष्मण सावधान, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक होती है, लाभ कम होता है। लक्ष्मण, ये आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का विचार किए बिना किसी कार्य को जल्दी में करते हैं तो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु सोचो भरत पर अगर संदेह तुम्हारा मिथ्या हुआ तो क्या उसे जीवित कर सकोगे? लेकिन भैया जो आंखों से दिख रहा है आप उसे संदेह क्यों कह रहे हैं? कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजमत का प्रभाव साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को हो सकता, परंतु भरत को नहीं। भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, ठीक उसी प्रकार भरत को अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज भी दे दिया जाए तो उसे राजवंश नहीं हो सकता। कैसी साधुपने के कारण हमने अपने हाथ में हुआ राज्य छोड़ दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी। आपका एक संकेत होता तो प्रजा महाराज को विवश कर देती आपका राज्याभिषेक करने के लिए। प्रजा के बल पर मैं पिता का वचन झूठा कर देता लक्ष्मण। पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भाई और भाई के बीच के फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज की लालसा कर रहे हो तुम, तनिक सोचो उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही न रहे तो राज किस काम का। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग्य ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। और यह तुम्हें राज की ही लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं कि भरत मेरे एक संकेत मात्र से
वो राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया नहीं, मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है, परंतु भरत के मन में खोट हुआ तो उसने प्रहार। तो उसी को प्रहार करने दो, वो हमारा राजा है और हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। भैया भैया भरत, भरत